ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। I wish to offer my sincerest gratitude to all of you who have chosen to be with us this evening. मैं अपने अंतःकरण से यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। While in this historic event of 2015 Kumbh Mela in Nasik, Panchabati, today we are celebrating Balaram Jayanti, the appearance of Sri Balaramji.
तो आज यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक कुंभ मेले के पावन पर्व पर नासिक धाम पंचवटी में हम बलराम जयंती मना रहे हैं। In this sense, today is such an empowered and special, auspicious day. और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि आज का दिन ये कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दिन है। There is limitless blessings that will shower upon us if simply we open our hearts to receive it. यदि हम हमारे हृदय खोलें तो आज का दिन है जहाँ पर हम असीमित वरदान प्राप्त कर सकते हैं। Srila Prabhupada, once when he was speaking about the Kumbh Mela, he said many of the rishis and sages and yogis and bhaktas from all parts of India and the world come here. He said, you do not know who they are. एक दफ़ा श्रील प्रभुपाद कुंभ मेले के प्रवचन में कह रहे थे कि कुंभ मेला ये एक ऐसा उत्सव है जहाँ पर दूर दराज से बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं और कोई नहीं कह सकता कि वो कौन हो सकते हैं। And millions of people come to receive blessings. और लाखों की संख्या में लोग आते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने। Today, during the procession to Ram Kund, where the various akharas or spiritual groups were going to take the sacred bath on the holy time of Purnima, full moon, in the river Godavari. We were passing thousands and thousands of people on the roadsides. आज सुबह जब हम रामकुंड की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो हमने देखा रास्ते में अगल बगल सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन ले रहे थे। We were observing how so many are such simple-hearted people. With every spiritual group that comes by in this section, they are all Vaishnav groups. The people with folded palms and eyes so humble are just yearning, longing, praying for some blessing. और हमने देखा कि ये सारे जो दर्शनार्थी जो बगल में खड़े हुए थे ऐसी आतुरता से हर एक अखाड़ों का स्वागत कर रहे थे हाथ जोड़कर, और उनकी आँखों में विनम्र भाव से ये आकांक्षा थी कि इन अखाड़ों और महंतों और साधुओं का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। And hundreds, as the various Mahants and Vaishnav groups are passing, they are offering artis. और जितने भी ये अखाड़े गुज़र रहे थे, महंत गुज़र रहे थे, तो ये जो दर्शनार्थी ये आरती उनको अर्पित कर रहे थे, Offering flowers. पुष्प अर्पित कर रहे थे। But to see how much they're seeking blessing and how much they're feeling hope to receive blessings was a very special experience. और एक बहुत ही विशेष अनुभव आज रहा कि हमने देखा कि ये सारे दर्शनार्थी इतनी उत्सुकता से ये सबका आशीर्वाद चाहते थे। In the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna tells
that there are 4 types of people who approach him. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं. Some are suffering कई जो हैं वो पीड़ित अवस्था में आते हैं because the material world has a way to beat people down no matter who you are, no matter what you do. ये भौतिक संसार ऐसा है कि अलग अलग प्रयोजन हैं उनके इस भौतिक संसार के जो बद्ध जीव हैं उनको यातना देने के. Adi Atmaka, Adi Daivaka, Adi Bodhaka. Miseries caused by one's own body and mind. Miseries caused by other living beings, especially people, humans. And miseries caused by natural disturbances. तो 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं. सर्वप्रथम ताप है जो हमारे स्वयं के शरीर और मन के द्वारा हमें मिलता है. दूसरा ताप है जो अन्य जीवों के द्वारा मिलता है. और तीसरा है जो दैव या निसर्ग के द्वारा प्राप्त होता है. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. Birth, old age, disease, and death. They afflict everyone who has bodies, material bodies in this world. और जो भी संसार में देहधारी हैं वो जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि इनसे मुक्त नहीं हो सकते. And in this age of Kali that we live, the mind is so easily disturbed. और विशेष रूप से इस कलयुग में हमारा जो मन है वो बहुत आसानी से त्रस्त या विक्षेपित हो सकता है. Stress, anxiety, disappointment, depression are everywhere. हम देखते हैं कलयुग में सब जगह पर मानसिक तनाव है, मायूसी है, निरुत्साही लोग हैं. People want blessings, Bhagavad Gita says, because they want some relief from that distress. और क्योंकि वो ऐसी त्रस्त अवस्था में हैं इसलिए वो इस आकांक्षा में रहते हैं कि कोई उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद मिल जाए ताकि उनके इस परेशानी से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो. They're desperate. और वो बहुत आतुर हैं. Others, they're in poverty. Or they're really, really in a stressful economic situation. और अन्य हैं वो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं. How to survive, how to protect a family. In the world today, most of human population is really, really struggling just to survive economically. और हम देखते हैं कि आजकल अधिकांश केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं. Others approach God or religion because they're curious. They want to know what's happening and who am I and what is this God and I want to know. और जो दूसरी श्रेणी भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं वो है जो कि जिज्ञासु हैं, जो केवल जानना चाहते हैं कि ये भगवान कौन है, ये अध्यात्म क्या है. And some special souls sincerely and genuinely are seeking the highest truth. और बहुत विरले ऐसे हैं, विशेष हैं जो केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं. All of these 4 types of people or 4 levels of religious spiritual consciousness can all reach the same goal if they simply open their hearts to good association. और ये चारों प्रकार के जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करने आते हैं वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं यदि वो विनम्र भाव से अपने हृदय को खोल दे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए. So here at Kumbh Mela we are seeing thousands, perhaps millions of people, simple people, struggling people, whose hearts are really open, eager and grateful to receive blessings.
और यहाँ हम कुंभ मेले में देखते हैं कि लाखों की संख्या में ऐसे श्रेणी के लोग आए हुए हैं जो कि त्रस्त हैं, परेशान हैं, जो अपने कठिनाइयों से मुक्ति चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं उस हेतु। People with very simple hearts who are making simple offerings, maybe a piece of incense or a flower or a pranam. और हम देखते हैं कि कई जो हैं वो बहुत सरल हृदय से केवल कुछ पुष्प या अगरबत्ती अर्पित कर कर वो आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। We are so fortunate that we have received the teachings, the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके उपदेश और इनकी शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। In the Brahma Madhva Gaudiya Parampara, from the time of Lord Krishna, the very essence of all the scriptures, the teachings of Srimad Bhagavatam and its conclusions have been preserved. And by the grace of our founder Acharya Srila Prabhupada, he has presented it as it is in a very accessible way to people in India and all over the world. और हम देखते हैं कि ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय में जो ये विशेष ज्ञान है, ये हमारे गुरुजनों ने बहुत ही सावधानी से इसे बरकरार रखा है और श्रील प्रभुपाद ने उसी ज्ञान को यथारूप हम सब के सामने प्रस्तुत किया। And by the grace of those devotees who have helped us to understand this, we have such hope, and we have faith, and we have a path to follow by which we can achieve or be given the highest dharma. Savaipung samparo dharmo yato bhaktiradokchaje. Ahoitaki aprahitiyata yaya suprasidati. The supreme dharma is that which brings us to loving service to the one supreme God, Sri Krishna, who has many names. Such loving service must be unmotivated and uninterrupted to satisfy the soul. तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य जो हैं वो हमें ये अवसर प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा हम हमारे मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला के अहेतुकी और अप्रतिहत रूप से सेवा कर कर इसे प्राप्त करें। Srila Prabhupada, he explained in such a simple way that Krishna consciousness is the original natural consciousness within everyone. श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल तरीके से समझाया है कि कृष्ण भावना जो है वो हर एक जीव की वास्तविक चेतना है। Every living being is Satchit Ananda. The soul is eternal, full of knowledge, full of happiness. हर एक जीव जो है वो सत चित आनंद है, उसके अंदर घनीभूत आनंद है, उसके अंदर ज्ञान है और वो नित्य है। But being distracted by so many mental and physical misconceptions, we have forgotten the real treasure that's within us. और ये जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसे हम भूल चुके हैं इस संसार के प्रलोभन के वजह से। Harinama Harinameva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyat. Kalerdosa Nide Rajan Asti Heka Mahan Gunan Kirtana Deva Krishnasya Mukta Sangha Parambraje. But there's a great benediction that in this age of Kali, simply by sincerely following in the footsteps of the great acharyas and chanting the holy names of the Lord, one can achieve the highest perfection of liberation. हालांकि कलयुग के विषय में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ये दोषों का समुद्र है, परंतु
ऐसे दोषों के समुद्र में एक महान गुण है, यदि हम प्रामाणिक आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए हरिनाम संकीर्तन को अपनाएं तो हम अपना उद्धार कर सकेंगे। The Brihad Naradiya Purana tells that in this age of Kali, there's no other way of accessing that awakening of original consciousness than the chanting of the names of Hari. बृहद आरण्य के उपनिषद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हरिनाम के अलावा इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। When Lord Chaitanya was here in the world with us, with his associates, they would go through the towns and the villages and the countryside with a simple message. जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित थे अपने पार्षदों के साथ, तो वो निकलते थे अपने पार्षदों के साथ हर एक नगर ग्राम आदि में हरिनाम संकीर्तन को फैलाते हुए। जीव जागो गौड़ चंद्र बोले कोता निद्र जायो माया पीसा चिर खोले। Wake up, sleeping souls. You are sleeping in the lap of Maya, illusion. चैतन्य महाप्रभु जीव जागो ये गाया करते थे और इसके द्वारा वो बुलाते थे, जीवों को उठाते थे और कहते थे कि तुम माया की गोद में सो रहे हो, उठो, जागो। By associating with sincere practitioners and learning how to invoke our original love for Krishna by chanting of the holy names is the true blessing we're all seeking. तो सही आशीर्वाद क्या है? जब हम ऐसे प्रामाणिक साधकों का संग करें और उनसे प्रेरणा लेकर हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। In giving we receive. यदि हम सही रूप से इस कृपा को बांटेंगे तो हमें कृपा मिलेगी। For learning seva, selfless service to Krishna, we receive Krishna's grace. और जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। To be the servant of the servant of the servant of the Lord Shri Krishna, we get even greater grace. जब हम भक्तों के दासों के दासों के दासों के भाव में सेवा करेंगे तो ज्यादा कृपा प्राप्त करेंगे। Here at Kumbh Mela, there are so many millions of people who are approaching God in various ways with simple and open hearts. और यहाँ कुंभ मेले में हम देखते हैं कि कितने सैकड़ों हैं जो भगवान को अलग अलग प्रकार से सरल भाव से वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने। And as their humble servants, we have the opportunity to share with them a gift that we have received. और उनके नम्र सेवक की भूमिका निभाते हुए हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम ये कृपा जो हमें प्राप्त हुई है उन तक पहुँचाएं। Through prasad distribution. जैसे कि प्रसाद वितरण के द्वारा। Through the beautiful darshan of Nitai Gaura Chandra. निताय गौर चंद्र के सुंदर दर्शन के द्वारा। Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के दर्शन के Through द्वारा। Harinam Sankirtan. हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। Through Harikatha. हरि कथा के द्वारा। Through beautiful dramas. नाटिका के द्वारा। Through our hospitality and our kindness to them. हम कैसे उनका सत्कार करें उसके द्वारा। And a very special opportunity is there is about 100,000 special issues of Back to Godhead magazine that have been published for this event. और विशेष एक अवसर है इस उत्सव के लिए, कुंभ मेले के लिए हमने प्रकाशित की है 1 लाख से भी ज़्यादा बैक टू गॉड हेड की प्रतियां। In very simple language that all of the people here can understand. बहुत सरल भाषा में इसे प्रकाशन इसका हुआ है ताकि हर एक इसे समझ पाए। To give them this message of Srila Prabhupada, of Srila Rupa Goswami, of Sri Gaura is a very, very special service that we all have the opportunity to offer. और ये एक बहुत ही विशेष अवसर है सेवा करने का, जहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद, रूप गोस्वामी और गौर निताय इनकी शिक्षाओं को, इनकी कृपा को बांट सकेंगे। We invite all of you to receive the great blessing of giving
Srila Prabhupada and our Guru Parampara's blessings in a very, very beautiful way through back to Godhead to these very wonderful people who are here, who are really hungry and thirsty for grace. तो हम यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष अनुरोध करना चाहेंगे कि आप यदि वास्तविक कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये जो भगवत दर्शन प्रतियां हैं इसे कुंभ मेले में आए जितने दर्शनार्थी हैं, यात्री हैं, उन तक पहुँचाएं। The greatest blessing of Kumbh Mela is when we come to serve. और सबसे बड़ा वरदान कुंभ मेला का यही रहेगा जब हम एक सेवक की भाव में रहेंगे। When we come to serve, Krishna gives us the most. जब हम सेवक का भाव रखेंगे तो भगवान कृपा बरसाएंगे। Samsiddhir Haritoshanam. Krishna is pleased by the spirit of our humility and our eagerness to serve. और भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके भक्त इस नम्र भावना में उनकी सेवा कर रहे हैं। And by giving Harinam, by giving this transcendental knowledge, by giving satsang, it's the greatest service. और हरिनाम सत्संग इसे बांटने से सर्वोपरि सेवा हमसे हो सकेगी। This morning we were discussing the pastimes of Lord Balaram. आज प्रातःकालीन हमारे सत्र में बलराम जी की लीलाओं का हम श्रवण कर रहे थे। I would like to continue that subject very briefly. और उसी विषय को मैं आगे थोड़ा और बताना चाहूँगा। When Krishna and Balaram entered the Poganda stage of their life, when they just turned 6 years old, जब कृष्ण और बलराम वो अपनी पौगंड उम्र में पहुँचे जो कि 6 साल की होती है, on the day of Gopastami and Kartik, Nanda Maharaj, Upananda, the cowherd men, entrusted Krishna Balaram with the care of the cows. और कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन नंद महाराज, उपानंद इत्यादि उन्होंने कृष्ण बलराम को अब गौओं का चार्ज हाथ दिया। Previous to that, they were taking care of the small calves. इससे पहले वो केवल बछड़ों को संभाला करते थे। In the mornings, Rohini would decorate Balaram, Yashodamai would decorate Krishna, and all the cowherd boys' mothers would bathe them and put oils on them and decorate them and put some little ornaments on them and say prayers to protect them, and then see them off along with Lord Krishna and Balaram to go into the pastures and forests and hills and valleys with the cows. हर रोज़ रोहिणी बलराम जी को सजाती, यशोदा माई भगवान कृष्ण को सजाती, अन्य गोपियाँ अपने अपने बच्चों को सजाकर उनको आभूषण पहनाकर और प्रार्थना कर कर वो उन्हें रवाना करती गौओं के साथ। Headed by Krishna Balaram, all the gopas would play so many wonderful games. और कृष्ण बलराम के नेतृत्व में ये सारे जो गोप वो अलग अलग प्रकार के खेल खेलते। Shukadev Goswami explains who can understand the good fortune of these cowherd boys. शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि कौन कल्पना भी कर सकता है कि ये जो ग्वाल बाल इनका क्या सौभाग्य था। The supreme absolute truth, the cause of all causes, the source of Mahavishnu, Garbhodaksha Vishnu, and all other incarnations and avatars, is playing with them like their best friends. ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सबके स्रोत हैं, महाविष्णु के 33 करोड़ देवताओं के, ये इन ग्वाल बालों के साथ खेल खेल रहे हैं।
in the beautiful forests of Vrindavan. Sometimes, actually one time, Krishna was walking and he was just observing the wonderful, wonderful beauty of the forest. एक दिन भगवान श्री कृष्ण वो वृंदावन की सुंदरता को निहार रहे थे. He said to Balaramji, his elder brother, "Look, how these beautiful trees, they are all so heavily laden with fresh, ripe fruits and blossoming, fragrant flowers, that they're all bowing down and offering themselves at your lotus feet." तो भगवान कृष्ण ने एक दिन बलराम जी को दिखाया कि देखो ये जो कल्प वृक्ष हैं ये लदे हुए हैं फलों से, पके हुए फलों से और सुगंधित पुष्पों से, और ये झुक रहे हैं तुम्हारे चरणों में वो आशीर्वाद मांगते हुए. It seems like they're welcoming you in their home. ऐसा लग रहा है मानो वो आपका सत्कार कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं. And the bees, the drones, they are singing, buzzing such sweet songs. They are great sages in their past lives who have appeared in this way just to sing your glories. और देखिए ये जो भंवरे हैं वो भिन भिना रहे हैं और वो मानो गीत गा रहे हैं आपका गुणगान करते हुए. And they are following behind you, just like bees who are seeking honey. They cannot give up for a moment seeking the nectar of your lotus feet, Sri Balaram. और देखिए ये सारे भंवरे आपके पीछे पीछे जा रहे हैं जैसे मानो कि वो अमृत की तलाश में आपके पीछे हों. And see how the peacocks, they are blissfully dancing just for you. और ये मोर, इनको देखो, ये भाव विभोर अवस्था में नृत्य कर रहे हैं केवल आपके लिए. And look at how fortunate the mountains, the hills, and the clouds in the sky, they are all feeling so blessed because you have glanced upon them. और देखो ये पर्वत, ये बाकी अन्य नदियाँ, ये झरने, ये सब इतने उत्साही दिख रहे हैं क्योंकि आपने इनके ऊपर दृष्टिपात किया है. And the shrubs and the bushes, they are just so eagerly waiting with blissful anticipation for you to touch them with your hands. और जितनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर इस वन में, वो सब इसी आशा में हैं कि कब आप उन्हें छुएंगे. But there is no people who are more fortunate than the gopis, because you have embraced them with your loving arms. परंतु सबसे सौभाग्यशाली तो गोपियाँ हैं जिनको आपने आपका आलिंगन दिया है. They would play and imitate frogs and imitate the beautiful sounds of the chirping of the parrots and every type of game. Sometimes they would play with balls in the form of amalaki or bale fruits, and sometimes Prabhupada said they would play blind man's bluff, and they would hold each other's eyes and they would hide from each other, and they would have wrestling matches and every kind of game they would play. And when Balaram would be tired, he would make a pillow in the lap of a cowherd boy and lay down on the ground of Vrindavan. और इतने सारे खेल वो खेला करते थे, नकल करते थे अलग अलग पशु पक्षियों के जैसे कि मेंढक इत्यादि, आँख मिचोली खेला करते थे. और खेलते खेलते जब वो थक जाते थे तो बलराम जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण अपना सर रख लेते थे. And Krishna would come and massage Balaram's feet and his legs and his body to make Balaram very relaxed and happy. और जब बलराम जी थक जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण वो मालिश किया करते थे बलराम जी के चरणों की. And sometimes Krishna would make a fan out of fresh flowers and feathers, and he would
fan Balaram ji to make him cool. और कई बार भगवान श्री कृष्ण वो बलराम जी को ठंडक पहुंचाने के लिए वहीं पर कोई पुष्पों को लेकर उनका पंखा बनाते और पंखा से उनको हवा देते। And sometimes Krishna would sing or dance for Balaram और कई बार and the other gopas. कई बार भगवान श्री कृष्ण अन्य गोपों को लेकर वो बलराम जी की प्रसन्नता के लिए कोई गीत गाते और उनके सामने नृत्य भी करते। In this way, in the forests of Vrindavan, Krishna, Balaram, and the gopis enjoyed the sweetest, simplest ecstasies of love. और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम वो इतने सरल तरीके से बहुत ही ऊंचे आनंद का आस्वादन किया करते थे। One day, Sri Dama, Subal, Stoka Krishna, they spoke. O Rama, who has very mighty arms and great strength. O Krishna, who is the subduer of the miscreants. एक दिन सुबल, स्तोक कृष्ण, सुदामा ये गोपगण वो बलराम जी के पास गए और उन्होंने बलराम जी से कहा कि आप जो बहुत शक्तिशाली भुजा वाले हो, और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप राक्षसों के संहारक हो। Close by is the forest of Talavan. यहाँ निकट ही एक वन है जिसका नाम है तालवन। There are tal trees that have so many sweet, fragrant fruits. और वहाँ पर ताल वृक्ष हैं जहाँ पर पके हुए बहुत ही मधुर और सुगंधित फल हैं। These fruits are so nectar and so fragrant. We can smell them from here. We're feeling intoxicated just by smelling the fruits. और ये फल इतने महकदार है कि इतनी दूर तक इनकी सुगंध फैल रही है, But no one can eat them परंतु कोई खा नहीं सकता इन्हें, because there is a great asura who has assumed the form of an ass whose name is Dhenuka. और इसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि इस वन में एक असुर रहता है जो कि इन फलों को छूने नहीं देता, और उसका नाम है धेनुकासुर, जो कि एक गधे के रूप में है। And there are many of his followers who are also so mystical and so strong. They have also assumed forms of asses. और इस धेनुकासुर के अन्य पार्षद हैं जिन्होंने धेनुकासुर की ही तरह गधों का वेश धारण कर रखा है। They are so cruel और बहुत क्रूर हैं ये, that if any human being comes near there, they will kill them and eat them alive. यदि कोई मनुष्य उनके निकट भी जाने का साहस करे तो उन्हें वो मारकर खा जाते हैं। They will kill and eat anything that comes. जो भी उनके निकट जाए उनको मारकर वो खा लेते हैं। Every animal has left that forest. No bird even dares to fly over that forest. उस वन में कोई पशु निवास नहीं करता इनके डर के मारे। They will not allow anyone to taste a single fruit because they are feeling this is mine. और वो किसी को उस वन में ये फल खाने के लिए नहीं आने देते क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सारे फल उनके हैं। Influenced by Kamsa. और क्योंकि इनका प्रभाव कंस से हुआ है। But Krishna Balaram, we all want to eat those fruits, so please let us go. तो कृष्ण बलराम को उन्होंने कहा, परंतु हम ये फल चखना चाहते हैं, तो चलिए आज हम ये फल खाएं। Krishna Balaram laughed very happily and said, yes, we will go. और कृष्ण बलराम वो बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि हाँ चलो हम चलते हैं। Smiling and joking, they went right into the Talavan forest. और hंसते खेलते वो तालवन में प्रवेश किए। And Balaram immediately starts shaking a tal fruit. And like these giant ripe fruits start falling to the ground like rain. और बलराम जी उन्होंने अपने दोनों भुजाओं से एक ताल वृक्ष को हिलाना प्रारंभ किया, और जैसे ही वो हिलाने लगे तो जितने ताल फल थे ऊपर वो गिरने लगे जोर जोर से। Dhenukasura heard this.
और धेनुकासुर उसने ये सुना, he was outraged. His ego was uncontrollable. Who is coming in my forest and dares to openly take my fruits? और वो क्रोधित अवस्था में धेनुकासुर चिल्लाने लगा कि किसका साहस है कि मेरे तालवन में आकर ये ताल वृक्ष को हिलाकर ताल फर गिरा रहा है। He let out a terrible roar और जोर से चिल्लाया वो चिंघाड़ा and charged at Balaram. और जोर से चिंघाड़ते हुए, जैसे महाराज ने कहा, वो बलराम जी की ओर लपका। My propensities come out sometimes. He ran up to Balaram ji. बलराम जी की ओर वो दौड़ते हुए गया। Now, instead of offering his Dandavat pranams to the Supreme Personality of Godhead, दंडवत प्रणाम करने के बजाय so disrespectful, he turned his rear end right in front of Balaram's face. और वो इतना ज़्यादा बलराम जी को का अनादर कर रहा था कि वो अपना पिछवाड़ा दिखा रहा था। He was as gigantic as a mountain. और वो इतना विशाल उसकी काया थी जैसे कि एक बड़ा पर्वत हो। Then with his hind legs, with all of his strength, he kicked Balaram right in the chest. और उसके पीछे के जो दो पैर हैं उसे ऊपर कर कर बलराम जी की छाती पर उसने प्रहार किया। No one could survive that. और कोई दूसरा होता तो वो जिंदा न बचता। Sri Balajayev just stood there like nothing happened. परंतु बलराम जी वहां पर ऐसे खड़े रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। That was such an insult to Denuka. और इससे बड़ा अपमान धेनुकासुर का नहीं हो रहा था। Tumultuous roars of anger and envy and hate were coming out of his mouth. और उसकी चिंगाड़ में उसकी ईर्ष्या और उसका अहंकार सुनाई दे रहा था। And he started running around in circles. He was so angry. His eyes were coal like red. और ढेंचू ढेंचू कर कर वो घूमने लगा। Why you didn't laugh when I did it? तो धेनुकासुर इस प्रकार से आवाज निकालते हुए बलराम जी के इर्द गिर्द घूमने लगा। And then after running around in circles in total furiousness, he again faced his rear side to Balaram and kicked him in the chest again and again and again. And Balaram just stood there. और फिर से वो घूमते फिरते बलराम जी के सामने आया और अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए और अपने पिछले दोनों पैर फिर से ऊपर उठाए और बलराम जी की छाती पर फिर से प्रहार किया, परंतु बलराम जी पहले की तरह ऐसे खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। Sri Balaram ji effortlessly with one hand grabbed both hind legs of Dhenukasura as he kicked him. He caught him like that and started whirling him above his head. और बलराम जी ने अपने हाथों से इस धेनुकासुर के पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और बहुत आसानी से अपने सर पर इस धेनुकासुर को घुमाने लगे। Dhenukasura didn't know what was happening.
और इस समय धेनुकासुर इसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। Everyone in the world feared him. सभी उससे इतने भयभीत रहते थे। And Balaram was whirling him around like a little flower. So fast he was whirling him that Denuka became so dizzy he died. बलराम जी इतनी आसानी से इस विशाल धेनुकासुर को घुमा रहे थे जैसे कि मानो कोई हल्का पुष्प को घुमाए, और धेनुकासुर उसे चक्कर आने लगा और चक्कर आते आते वो बेहोश होकर मृत नीचे गिरा। Then Balaram ji just threw him into the sky. And he landed on top of the biggest tall tree in the forest. और बलराम जी ने धेनुकासुर को उठाया और दूर फेंका, और जो सबसे ऊंचा ताल वृक्ष था उसके ऊपर जाकर धेनुकासुर गिरा, और ताल वृक्षों को गिराते हुए Under the weight of that gigantic animal, the tall tree broke and fell into another one, and that fell into another one, and fell into another one, and soon the associates, the followers of Denuka, were so angry. They all came and charged at Krishna and Balaram. और इसका विकराल जो शरीर था वो सबसे ऊंचे ताल वृक्ष पर जब गिरा तो वो ताल वृक्ष नीचे गिरते गिरते अन्य ताल वृक्ष को गिराने लगे, और ये जब धेनुकासुर के पार्षदों ने देखा, अन्य गधों ने देखा, तो वो आए अब बलराम जी पर प्रहार करने के लिए। Balaram ji and Krishna just one at a time took them by the hind legs and went and liberated all of them. और कृष्ण और बलराम बहुत आसानी से इन सभी गधों को अपने ऊपर घुमाने लगे और घुमाकर फेंकने लगे और इनको मुक्त करने लगे। It was actually a beautiful sight to see. और ये बहुत ही रोमांचक दृश्य था, Because whatever Krishna does is beautiful. जो भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो बहुत सुंदर और रोमांचक होता है। And it's for the ultimate benefit of everyone. अंततः वो हम सब के श्रेय के लिए होता है। And then the cowherd boys said, we don't want to eat these fruits because there's too much blood and everything around. But all the animals came back and all the birds came back, and so many other people were coming and collecting the fruits, and Talavan became restored as a beautiful forest for all the Brijabasis to enjoy. हालांकि जो ग्वाल सखा थे भगवान के, उन्होंने कहा कि अब हम इन खून से सने हुए फलों को नहीं खा सकेंगे, परंतु अन्य पशु पक्षी वहाँ पर अब प्रवेश कर सके, और फिर से ये जो तालवन है ये खुल गया सभी ब्रजवासियों के लिए और अन्य पशुओं के लिए। And Denuka and all of his associates were liberated. और धेनुकासुर और उसके सारे पार्षद उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। One day, another asura, the Srimad Bhagavatam says, he was the most dangerous of all of them. His name was Pralamba. और श्रीमद् भागवत के अनुसार इसके पश्चात एक और असुर आया, और ये बहुत ही खूंखार असुर था, इसका नाम था प्रलंबासुर। He was such a yogi ये बहुत पहुंचा हुआ एक योगी था that he disguised himself to look identical to a sweet little innocent cowherd boy, because one of the cowherd boys didn't go to the forest that day, so Pralamba was so analytical he made himself look just like him. तो ये प्रलंबासुर इस प्रकार का पहुंचा हुआ योगी था कि उसने एक ग्वाल सखा का रूप हूबहू ले लिया था, जो उस दिन ग्वाल सखाओं के अन्य ग्वाल सखाओं के साथ नहीं आया था। His intention was to kill Krishna and Balaram. और उसका उद्देश्य एकमेव यही था कि कृष्ण और बलराम को वो मार सके। He was sent by Kamsa. कंस के द्वारा भेजा गया। Krishna saw this sweet little cowherd boy, but he knew who he was and what his intention was. और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस सुंदर ग्वालबाल को देखा तो भगवान समझ गए कि ये वो असुर है। And Krishna was thinking how to liberate him. और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में सोचा
कि कैसे इसका उद्धार मैं कर सकूं। So Krishna very blissfully he welcomed the cowherd boy. He said, "Oh, we're so happy you are here." और हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस ग्वाल बाल का स्वागत किया। And then he said, "Let's play a game." और फिर उन्होंने इससे कहा कि आओ चलो एक खेल खेलते हैं। We'll make two teams and we'll contest against each other, and whoever loses has to carry the winners on their shoulders. हम दो गुट बनाते हैं और ऐसा मुकाबला करते हैं, और जो भी इस मुकाबले में हारेगा वो दूसरे गुट से लेकर उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जाएगा। So all the gopas got to choose who the two captains, who the two leaders of the teams would be. और फिर इनको बताया गया कि आप चयन करो कि कौन आपके कप्तान होंगे। They chose Krishna and Balaram. और दोनों गुटों ने कृष्ण और बलराम को अपना कप्तान बनाया। So they were competing with each other. और ये आपस में इनका मुकाबला प्रारंभ हुआ। And Krishna's team lost. और भगवान श्री कृष्ण का जो गुट था वो हार गया। And Pralamba was on Krishna's team. और ये प्रलंभासुर ये भगवान श्री कृष्ण के गुट में था। So Krishna had to carry Sridama on his shoulders. तो भगवान श्री कृष्ण को श्रीदामा को अपने कंधों पर उठाना पड़ा। The idea is when you're carrying them on the shoulders, the person on the shoulders is saying, I won, and the person carrying is, I lost. तो नियम ये था कि जो कंधों पर आरूढ़ होता वो चिल्लाते हुए जाता कि मैं जीता, मैं जीता। And Pralamba carried Balaram on his shoulders. और ये प्रलंभा इसने बलराम जी को अपने कंधे पर उठाया। His intent was to murder him. और इसका उद्देश्य था कि बलराम जी की हत्या करे। And he ran really fast, really far away into the forest. और वो जोर से दौड़ने लगा वन की ओर। And it's supposed to be a game. ये केवल एक खेल था। Balaram was thinking, where is my little friend taking me so far away? और बलराम जी वो सोचने लगे कि ये ग्वाल सखा ये मुझे इतनी दूर क्यों ले जा रहा है। So Balaram increased his weight. तो बलराम जी उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। He became very heavy. और बहुत वो भारी हो गए। And Pralamba was very much struggling to carry him. और जब बलराम जी भारी होते गए तो ये प्रलंभासुर बलराम जी को उठा उठा ना ना सका। He could no longer maintain his disguise. और फिर वो अपना ये जो छिपा हुआ रूप और छिपा ना सका। Suddenly this little cowherd boy, he became a gigantic mountainous asura. और कुछ ही क्षणों में इसने अपना विकराल रूप लिया जैसे कि एक महान पर्वत हो। He had angry red coal-like eyes. और ताम्र वर्ण की इसकी आंखें क्रोध में भरी हुई। He had beard and hair like fire. और उसके जो बाल थे जैसे कि अग्नि हो उस प्रकार से उसके केश थे। His teeth were gigantic and sharp like razors. और उसके जो दांत थे वो नोकीले थे और बहुत बड़े-बड़े थे। He was huge and muscular like a mountain. और एक पर्वत के समान वो बहुत विशाल रूप था उसका। He was carrying a gigantic trident. और उसके हाथ में बहुत विशाल एक त्रिशूल था। With the intent to kill Balaram. और एक ही उद्देश्य था बलराम जी की हत्या करना। Balaram was the same size. He was just, it looked like a gigantic mountain, fiery mountain and he had golden ornaments and crown. It looked like a mountain with lightning carrying a beautiful full moon. और बलराम जी हालांकि वो अपना छोटा सा कद बनाए हुए थे और ऐसा प्रतीत हो rहा था जैसे कि मानो कोई वज्रपात या बिजली है जो कि पूर्ण चंद्र को उठाए हुए है। And Balaram was thinking, what happened? My friend has changed in every way. और बलराम जी सोच रहे थे कि इस मित्र को क्या हुआ, अचानक इसने ये क्या रूप धारण कर लिया। And he understood what was happening. और फिर वो समझ गए कि क्या हो रहा है। So Balaram, who was on his shoulder, just a little Balaram on this gigantic mountainous demon's shoulder, और with his little fist, he went
और बलराम जी जो अब इसके बहुत विशाल कंधों पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी मुट्ठी से एक प्रहार किया इसके ऊपर। Pralambasura started vomiting blood and he fell to the ground and it created an earthquake. He was dead. He was liberated. और जैसे ही ये मुट्ठी का प्रहार प्रलंबासुर ने प्राप्त किया तो खून की उल्टियां करने लगा और वहां पर धराशाही होकर वो मृत गिर गया। The Devas showered flowers upon Balaramji. और जैसे ही वो वहां पर मृत गिरा, वो मुक्त हुआ और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की बलराम जी के ऊपर। And Krishna and all the gopas, they were so happy. They all came running to Balaram and embraced him as if he came back from being dead. और कृष्ण और अन्य ग्वाल सखा वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बलराम जी को इस प्रसन्न अवस्था में आलिंगन किया जैसे कि वो मृत्यु शैया से पुनः जीवित होकर आए हैं। They were laughing and clapping their hands and dancing around Balaram saying, well done, sadhu, sadhu. और वो नाचते हुए, वो तालियां बजाते हुए बलराम जी को कहने लगे, बहुत खूब, साधु साधु। Pralambasura, he represents the anartha of the desire for adoration, prestige, fame, and the gross pleasures of illicit sex. तो प्रलंबासुर ये हमारे हृदय के ऐसे अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है जो कि पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और जो अनैतिक यौन संबंध है उसका। They are enemies within our hearts, these propensities, but they present themselves as our very sweet, well-wishing friends. Just follow what I tell you and you will be happy. I am your well-wisher. और ये जो शत्रु हैं, अनर्थ हैं, ये हमारे हृदय में मित्र का रूप धारण करते हैं और हमें कहते रहते हैं कि केवल हमें हमारा पालन करो और हम तुम्हें सुखी बना देंगे। But if we make friends with them, they will kill our propensity for pure devotional service. परंतु इनसे मित्रता करने के वजह से जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी प्रेमा भक्ति है उसे हम खत्म कर देंगे। But if we take shelter of Lord Balaram and Krishna, Balaram means the instructions and the divine grace of the spiritual master. और Then we can see this Pralambasura within us for who he is, and we can take shelter by loudly chanting the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And not falling into the trap of believing that influence. तो यदि हम बलराम जी की शरण ग्रहण करेंगे तो बलराम जी जो कि गुरु के द्वारा हमें ये बताएंगे कि ये जिसको हम मित्र मान चुके हैं ये हमारा शत्रु है। I will end very soon. But I just like to express a couple little stories. Balaram's strength. Samba, the son of Jambavati, and Krishna. He went to Hastinapur where there was a Swayamvara, a contest where the daughter of Duryodhana, whose name was Lakshmana, could choose who her husband would be by a contest of heroism. तो सांब जो कि जाम्बवती और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था, वो हस्तिनापुर एक दिन गए जहाँ पर स्वयंवर चल रहा था दुर्योधन की जो बेटी लक्ष्मणा उसके लिए। The Kuru dynasty was really insulted by that.
और जो कुरुवंश था वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था इस वजह से। Just for the sake of our prestige, we must punish him. और अपने गौरव को बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो सांब को दंडित करेंगे। They sent 6 Maharatis. A Maharati is one who can fight 10,000 people single-handedly and defeat them. और 6 महारथियों को उन्होंने भेजा। महारथी कौन होता है? जो अकेले 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध कर सके। This is against Kshatriya codes, and they arrested Samba. हालांकि ये क्षत्रिय नियम के विरुद्ध था, परंतु सांभ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। Narada Muni, he came to Dwarka and told the whole story. And he told it in a way to make them really upset. और नारद मुनि वो द्वारका पहुँचे और उन्होंने ये समाचार दिया और उन्हें उकसाया। How dare they arrest Krishna's son, a Yadu? And it wasn't a fair fight. One Maharati should fight one Maharati. They sent 6. This is unfair. This is cheating. We declare war against them. And Ugrasena and the Yadus were assembling their armies to attack Hastinapur. और जब उन्होंने नारद मुनि से ये समाचार सुना तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि ये अन्याय है। यहाँ पर 6 महारथी सांब को उन्होंने गिरफ्तार किया। उग्रसेन और अन्य यादव एकत्रित हुए और उन्होंने सेना निकाली और वो निकल पड़े। But Balaram, he was a peacemaker. And he really liked Duryodhana. और बलराम जी वो शांति प्रिय थे और वो दुर्योधन को बहुत पसंद किया करते थे। So he said, we have such nice relations for so many generations, the Kurus and the Yadus. Why should we spoil it now? It's coming to Kali Yuga, so that propensity to fight is always there, but we have to counteract it. Let me go there, and I will arrange to create peace and bring Samba and Lakshmana back. And they said, if you can do that, then we are happy. तो ये प्रस्ताव बलराम जी ने उनके समक्ष रखा कि मैं चाहता हूँ कि हम इस मामले को शांति प्रिय रूप से समझाएं और दुर्योधन को समझाएं और इसे सुलझाएं। तो मैं अकेला वहाँ जाता हूँ और मैं दुर्योधन को समझाता हूँ। जब उग्रसेन इत्यादि ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि यदि आप ये निर्णय लिए हैं तो ठीक है, आप जा सकते हैं। With so many Brahmins and ministers, he took his chariot and went to the outskirts of Hastinapur. और वो अपने मंत्रियों को और ब्राह्मणों को लेकर वो हस्तिनापुर की सीमाओं तक पहुँचे। And he sent a person who was loved by everyone with the message that he had come, and that was Uddhav. और उन्होंने उद्धव को दूत के रूप में भेजा जो कि सबके प्रिय थे। When the Kuru leaders heard that Balaram was there, they were so happy. They came out to greet him, and they were shaking hands with him and embracing him and bowing to him, and they were offering artis to him and giving gifts to him and praising him. और जब इन कुरुवंशियों ने देखा कि बलराम जी वहाँ पर आए हैं तो वो सब वहाँ पर पहुँचे और उनका स्वागत किया, उनको बहुत सी भेंट दी, उनकी आरती की। Then Balaram spoke. और फिर बलराम जी बोले। He said, we've always had good relations. उन्होंने कहा कि हर समय हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, But it was really unfair. It wasn't right that you sent 6 Maharatis against Samba and arrested him. परंतु ये आपने ठीक नहीं किया कि आपने 6 महारथियों को भेजा और सांब को गिरफ्तार कर लिया। The Yadus are about to declare war against you, but I know that we're friends, so we should have a peaceful settlement. On behalf of Ugrasena, I am telling you, just give Samba and Lakshmana to us, and everything will be nice. हालांकि उग्रसेन और यादव वो आक्रमण करने के लिए निकल पड़े थे, परंतु मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोगों में आपस में सुलह हो जाए। The Kuru leaders became furious. और ये सारे कुरुवंशी जो थे वो और क्रोधित हुए। They said, who is a Yadu to give an order to a Kuru? और वो कहने लगे
कि ये यादव कौन है जो हम कुरुओं को कोई आदेश दे रहे हैं। Whether it's your flag or your prestige, whatever you have is only by the grace of the Kurus. जो भी तुम्हारा गौरव है, जो भी ये तुम्हारा ध्वज है, ये हम कुरुओं के वजह से है। They were so arrogant that they were insulting even Krishna and Ugrasena. And Balaram was just standing there. He was actually sitting there listening. But as he was listening, his body was trembling and his eyes were getting redder and redder. और ये कुरुवंशी बलराम जी बैठे हुए थे। बलराम जी के सामने उन्होंने उद्दंडता से भगवान श्री कृष्ण और अन्य यादवों का अपमान किया। धीरे धीरे बलराम जी क्रोध के कारण कांपने लगे। He waited till they stopped. और वो रुके जब तक कि वो पूरा ये कुरुवंश अपनी बात बोल न ले। He stood up. और फिर वो खड़े हुए। And he spoke like thunder. और वो जैसे कि बिजली कड़कती है उस प्रकार से बोलने लगे। You dare to insult Ugrasena, the king of the Yadus, and you dare to insult and consider that Krishna is dependent on you, the supreme absolute truth, the personality of Godhead, because you are so arrogant, because of your power and your prestige and your wealth, you have lost all your intelligence. और बलराम जी ने इन कुरुवंशियों से कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम उग्रसेन के विरुद्ध जा रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपमान कर रहे हो उनका। And on this very day I will destroy you all. और मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये आज इस समय इस क्षण मैं तुम सब को नाश कर दूंगा। तुम With his plow he hit the earth several times and separated the whole city of Hastinapur from the rest of the earth. और अपना हल उन्होंने निकाला और जोर से उसको धरती पर मारते हुए उन्होंने हस्तिनापुर को पूरी पृथ्वी से अलग कर दिया। Then he stuck his plow in it and started dragging the whole Hastinapur to throw it in the Ganges. और पूरे हस्तिनापुर को वो घसीटने लगे और गंगा में डुबोने के लिए। Everyone was horrified. इस दृश्य को देखकर सभी डर गए। There was Bhishma and Drona and Karna and Arjuna and Dhritarashtra, and all these people were there, and they all came, and Balaram's really angry. They brought Samba and Lakshman in front of them. And with folded palms and such totally humble voices, they said, "We're sorry. We didn't understand that you are all powerful. We surrender to you. Please be merciful to us." और उस समय भीष्म, द्रोण, अर्जुन इत्यादि कर्ण वो सब बलराम जी के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ते हुए याचना करने लगे, क्षमा मांगने लगे, कहने लगे कि हमें पता नहीं था कि आप इतने शक्तिशाली हो। We're very happy. Take Samba, Lakshmana to Dwarka, please. और वो सांब और लक्ष्मणा को सामने लेकर कहे कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप इन दोनों को ले जाइए। And when they surrendered, Balaram became very peaceful and happy. और जब वो इस प्रकार से शरणागत हुए तो बलराम जी शांत हो गए और प्रसन्न हुए। And they told Balaram, "Actually, we didn't mean what we said. We just wanted to see you manifest your incredible strength." और उन्होंने कहा कि हम इनका अपमान नहीं करना चाहते थे, परंतु हम आपकी शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते थे। Romaharshan Sutta, he was sitting in Nayamasharanya and he was giving the katha of the holy scriptures to all the great sages. रोमहर्षण सूत वो नैमिषारण्य में वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे थे। When Balaram appeared, everyone stood up, but Romaharshan was so proud he just sat there, didn't even offer a pranam. And Balaram could understand the state of his heart. और जब बलराम जी उन्होंने वहाँ प्रवेश किया
तो सभी ऋषि मुनि वहां पर उनका आदर करने के लिए खड़े हुए, परंतु रोमहर्षण सूत वो नहीं खड़े हुए। He said to Romaharshan, although you are a favorite disciple of Vyasadeva, the compiler of the Vedas, और उन्होंने कहा, हालांकि तुम व्यासदेव जी के बहुत चहीते शिष्य होंगे, and although you have carefully studied from Veda Vyas, the great religious law books, the histories and the Puranas, हालांकि व्यासदेव जी से तुमने सारे वेदों को सीखा होगा and you have learned them all so carefully, और तुमने ये बहुत गंभीरता से इसे सीखा है, none of your studies has created good character in you. परंतु इतने वेदों में पारंगत होने के बावजूद तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। It's just like an actor learning his lines. जैसे कि कोई अभिनय करता है और अपने लाइनें सीखता है, उसी प्रकार से तुम एक अभिनय कर रहे हो। Because in your study of the scriptures you have not learned humility and respect to others. इतने वेद को पढ़ने के पश्चात तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है, दूसरों का आदर कैसे करना है ये नहीं सीखा तुमने। You sit higher than all these Brahmins and offer no respect to the Supreme Personality of Godhead. I have incarnated just to teach good lessons to people like you. और तुम ऊंचे आसन पर बैठकर ये सत्कार स्वयं स्वीकार कर रहे हो, और जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आते हैं तो उनका आदर तुम नहीं करते हो। Balaram ji picked up a single soft little piece of grass, kusha grass. और बलराम जी ने एक बहुत ही नाजुक सा तृण लिया कुश का, And he touched Romaharshan with it. और केवल स्पर्श किया, छुआ रोमहर्षण सूत को, And Romaharshan died. और वो रोमहर्षण सूत वहां पर मृत गिर गए। And the sages didn't know what to do. और वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि वो सोचने लगे क्या करें हम। They said, alas, alas, Balaram, we just gave him a benediction that he would have a long life and a healthy life. और उन्होंने बलराम जी से कहा कि अभी अभी हमने इनको वरदान दिया था दीर्घायु का। And Balaram said, if you like, I'll bring him back to life, no problem. और बलराम जी ने कहा कि यदि आप चाहते हो तो मैं पुनः जीवित कर सकता हूँ इनको। They said, no, don't do that. उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। What you should do is honor and fulfill the benediction we gave him, and at the same time honor what you've already done. हम यही चाहते हैं कि हमने जो इसे वरदान दिया है उसे भी आप बचाएं, और आपने जो दंड दिया है वो भी ये रहे। So Balaram said, the father lives through the son. Bring his son, Sutta Goswami, and all the benedictions you gave father will go to him. तो जो पुत्र होता है वो जीता है, जो पिता होता है अपने पुत्र के रूप में जीता है, तो इनके जो पुत्र हैं सुत गोस्वामी उनको लाओ और ये सारे वरदान उन्हें दो। Brajendra Nandana je sachi sutta hoilo se, Balarama hoilo nitai. Krishna, the son of Nanda, appeared as the son of Sachi, Lord Chaitanya, and Balaram appeared as Nityananda Prabhu. तो इस भजन में हम सुनते हैं कि वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो शचीनंदन के रूप में प्रकट हुए और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में। And we saw in the drama tonight और आज हमने नाटिका में भी देखा that Nityananda Prabhu, Balaram Prabhu, that same piece of kusha grass that he killed Romaharshan, punished him, Nityananda puts it between his teeth and goes door to door and falls on his knees and begs even the most arrogant, sinful people like Jagai and Madhai, please take the name of Krishna. वही बलराम जी जिन्होंने उस कुश तृण से रोमहर्षण सूत की हत्या कर दी थी, नित्यानंद प्रभु के रूप में उन्होंने अपने दांतों के बीच में उस तृण को लेकर वो अभिमानी
खूंखार, जो पापी, जगाई मधाई जैसे उनके समक्ष जाकर वो याचना करते हैं कि कृपा कर कर भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। Even when they smash him on the head and make him bleed, he humbly prays, I forgive you. Please take the name of Krishna and give up your bad habits. यहाँ तक कि कई बार उनके ऊपर, नित्यानंद प्रभु के ऊपर कोई प्रहार कर देता और रक्त प्रवाहित होता, फिर भी वो उनसे याचना करते कि कृपा कर कर आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। The all-powerful absolute truth, Balaram, appears as a humble Vaishnav, Parama Karuna Pahundu Vijana Nitai Gaura Chandra, supremely compassionate, supremely forgiving. और ये सर्वशक्तिमान बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि परम कृपालु और परम विनम्र भाव लेकर। Lord Chaitanya and Lord Nityananda, their only weapon is the holy names to kill not people, but the demoniac tendencies within us. और गौर निताय एक ही शस्त्र लेकर आए हैं और वो है हरिनाम, और इस शस्त्र के द्वारा वो हमारे हृदय के अनर्थों का संहार करेंगे। Srila Prabhupada has given us the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. और शिला प्रभुपाद ने हमें गौर निताय इनकी कृपा दी है। Together here at the Kumbh Mela, let us be grateful and share this great gift of Krishna Prem. और यहाँ कुंभ मेले के इस पावन अवसर पर आइए हम एकत्रित होकर इस कृष्ण प्रेम को बांटें। Srila Prabhupada's great gift is he has empowered and blessed the world with great personalities like His Holiness Lokanath Swami Maharaj. और शिला प्रभुपाद, इनकी कृपा है कि उन्होंने लोकनाथ स्वामी महाराज जैसे महान उनके जो शिष्य हैं उनको अपनी शक्ति दी है। He will now illuminate our hearts with his eloquent katha and kirtan. और इस समय परम पूज्य लोकनाथ महाराज वो हमारे हृदय को उनकी विद्वत कृष्ण कथा से भर देंगे। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।